हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके यहाँ उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें आयनिक रेडियाई के बारे में थोड़ा सा डिटेल में नहीं बताए थे। अभी यहाँ पर देखिए, जैसे एटॉमिक रेडियाई के बारे में जिक्र किए थे, तो एटॉमिक रेडियाई क्या था कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस of an atom up to the outermost orbit। बट यहाँ पर हम आयन के केस में ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट की डिस्टेंस नहीं कंसीडर कर सकते। जैसे यहाँ पर हमने ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने माना था एटॉमिक रेडियस। ये एटॉमिक रेडियस थी, ये एटॉमिक रेडियस। बट ये हमारे पास आयन कब बनता है? जब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है या इलेक्ट्रॉन कोई उससे रिमूव हो जाता है। इस कारण से उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सपोज एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। अब यहाँ पर इसका जो फील्ड होगा, जो भी इसका इफेक्ट होगा, वहां तक की डिस्टेंस मानी जाती है, ना कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट तक की। सो यू कैन डिफाइन द आयनिक रेडियस एज इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस अप टू वेयर द आयन हैज इट्स इन्फ्लुएंस। जहां तक आयन का इन्फ्लुएंस रहता है, इफेक्टिव फील्ड रहता है, वहां तक की डिस्टेंस को आयनिक रेडियस कहते हैं। केवल इतना छोटा सा डिफरेंस है एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स एटम। कैटायन हमेशा अपने एटम से स्मॉल साइज का होता है। जैसे कि हम यहां देख रहे हैं, सपोज आपके पास ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। सपोज सोडियम आयन है, सोडियम आयन के पास सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके पास प्रोटॉन की संख्या भी 11 होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होती है। अब यहाँ पर जब प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 11, इसका जो इफेक्टिव फील्ड होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो इन 11 इलेक्ट्रॉनों पर एक्सर्ट होता है और इनको बांधे रखता है, जिसके कारण इसका एक कांस्टेंट साइज होता है। बट जब यहाँ पर हमारा सोडियम आयन है, सोडियम आयन बनता है सोडियम से, तो यहाँ पर सोडियम आयन बनते ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 10 हो जाती है। बट प्रोटॉनों की संख्या अभी भी इसमें 11 ही रहती है। अर्थात जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उतना ही रहता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है, मतलब उतना ही रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो चार्ज उतना ही रहता है। इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो वो उन कम इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को ज्यादा ताकत के साथ अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को अट्रैक्ट करते हैं ज्यादा क्षमता के साथ, तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब सिकुड़ना, और जब कोई ऑर्बिट कॉन्ट्रैक्ट करेगी अर्थात उसका साइज डिक्रीज कर जाएगा। सो द कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स एटम। ये एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा है सोडियम। जैसे सोडियम का यहाँ पर जो साइज होता है, एटम का साइज होता है 1.57 एंगस्ट्रॉम, और सोडियम आयन का साइज हो जाता है 0.95 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल है, सपोज आयरन एटम है, तो उसका जो साइज होता है वो 1.26 एंगस्ट्रॉम होता है। आयरन 2 पॉजिटिव का साइज होता है 0.76 एंगस्ट्रॉम, और आयरन 3 का साइज हो जाता है 0.64 एंगस्ट्रॉम। यहाँ आप देख सकते हैं आयरन का साइज ज्यादा बड़ा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद काफी कम हो गया, और जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो साइज उसका और कम हो जाता है। तो इसी तरीके से हम किसी को भी कैटायन को डिफाइन कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से हमारा एनायन इज बिगर देन इट्स एटम। ऑलवेज एनायन इज बिगर देन इट्स एटम। जो एनायन होगा किसी एटम का, वो हमेशा उसके एटम से बड़ा साइज का होगा। सेम यहां पर जैसे सपोज हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन ये इसकी ऑर्बिट है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है, तो इसका एक अपना स्टैंडर्ड साइज है। बट यहाँ पर जब हमारे पास में न्यूक्लियस
में 17 प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, Cl माइनस बनता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें हो जाएगी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन यहाँ पर 17 ही बने रहते हैं। अब क्या है, 17 प्रोटॉन की कारण जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 17 इलेक्ट्रॉनों पर ना एक्सल्ट होकर वो 18 इलेक्ट्रॉनों पर एक्सल्ट हो रहा है। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण पहले की कंपैरिजन में ये चार्ज, ये जो स्ट्रेंथ है अट्रैक्शन की, वो डिक्रीज कर जाती है। जब ये चार्ज इसको कम पावर के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इसकी एटॉमिक जो ऑर्बिटल है, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल है, वो नेचुरली एक्सपेंड कर जाएगी, और जब वो एक्सपेंड कर जाएगी मीन्स साइज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर एनायन इज बिगर देन इट्स एटम। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन का जो साइज होता है 0.99 एंगस्ट्रॉम होता है, Cl माइनस का साइज हो जाता है 1.81 एंगस्ट्रॉम, एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद 1.81 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। सेम उसी प्रकार से ब्रोमीन है, ब्रोमीन का जो साइज होता है 1.14 एंगस्ट्रॉम, और ब्रोमीन में एक इलेक्ट्रॉन जब आ जाता है तो ब्रोमीन निगेटिव हो जाता है, ब्रोमाइड आयन हो जाता है, तो उसका साइज होता है 1.95 एंगस्ट्रॉम। और ये सारा जो ये कंसेप्ट है पूरा, किसी भी प्रकार का एनायन हो, एक जनरल कंसेप्ट है, ये हमेशा एनायन अपने एटम से इंक्रीज करेगा, अर्थात बिगर होगा साइज में। अब एक नेक्स्ट टॉपिक इसमें है, नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे हमारे पास हमने कैटायन में देखा Fe, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, या यहाँ पर क्लोरीन और क्लोराइड आयन में देखा, तो हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। बट अगर हमारे पास अलग अलग तरह के आयन दिए गए हैं, अलग अलग तरह की स्पीसीज दी गई हैं, उसमें न्यूट्रल एटम भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है C4 नेगेटिव, 4 चार्ज है कार्बन पर, नाइट्रोजन पर 3 चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन आप देख रहे हैं कि एक एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, अर्थात यहाँ निगेटिव से 4 नेगेटिव से शुरू हुआ है और 7 पॉजिटिव तक हम चले गए हैं। और सभी के एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं, जैसा इसका 6 होता है, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। यहाँ पर सबके एटॉमिक नंबर भी अलग है, सब पर चार्ज भी अलग है। तो हाउ विल यू डिफाइन साइज ऑफ दीज स्पेसीज? तो इसका सीधा सीधा कंसेप्ट है, ये देखिए हमारे पास कैटायन हो, एनायन हो या न्यूट्रल स्पेसीज हो, आपको एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। इसी से आप डिफाइन करते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो। अब यहाँ पर देखिए 6 इसका एटॉमिक नंबर है, 4 निगेटिव का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए हैं। 7 नाइट्रोजन का 7 था, 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, 3 माइनस चार्ज का मतलब, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। O2 निगेटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन का 8 था, तो यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरीके से आप देखेंगे एल्यूमिनियम का 13 था, 3 पॉजिटिव है, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहाँ पर 10 बचा। फास्फोरस का 15 था, 5 पॉजिटिव मतलब 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहाँ भी 10 बचे। क्लोरीन 7 प्लस का मतलब है कि 7 इलेक्ट्रॉन इसके इलिमिनेट हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अर्थात यहाँ से आप देखिए, यहाँ से वहां तक सभी स्पीसीज में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10। सो ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में आप देख सीधे सीधे कंसेप्ट है, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतना ही बड़ा उसका साइज होगा। ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज, ग्रेटर विल बी द साइज। और यू कैन डिफाइन ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज, लेसर विल बी द साइज। चाहे आप नेगेटिव चार्ज में डिफाइन कीजिए, चाहे पॉजिटिव चार्ज में। ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो ज्यादा बड़ा साइज होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो साइज कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कह रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना साइज बड़ा होगा, या पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना साइज उसका कम होगा। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज अर्थात इस पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर आपका ये C4 नेगेटिव का साइज N3 से ज्यादा हो गया। इसको हम हटा देते हैं समझने के लिए आपके।
N3 नेगेटिव, ये 3 नेगेटिव है, वो 2 नेगेटिव है, तो इसका साइज इससे ज्यादा हो जाएगा, इसका साइज इससे ज्यादा हो जाएगा, इससे साइज इससे, अर्थात कार्बन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन फ्लोरीन, ग्रेटर देन सोडियम, ग्रेटर देन मैग्नीशियम, ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ग्रेटर देन सिलिकॉन, ग्रेटर देन फास्फोरस, ग्रेटर देन सल्फर एंड ग्रेटर देन क्लोरीन, या आप कह सकते हैं क्लोरीन लेस देन सल्फर, लेस देन फास्फोरस, लेस देन सिलिकॉन, लेस देन एल्यूमिनियम, चाहे जिधर से आप कहिए उसी हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको अगर डिफरेंट टाइप की स्पेसीज दी गई हैं तो केवल उसमें आपको देखना है कि वो उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो आप सीधे सीधे पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज के आधार पर पूरे को डिफाइन कर दीजिए। अब एक नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि एल्केली मेटल का साइज एल्केलाइन मेटल से डिफरेंट होता है। वो क्यों होता है? जबकि सेम चार्जेस होने चाहिए उसी रेशियो में, जैसे कि हम ग्रुप में डिफाइन कर रहे हैं कि ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज करना चाहिए। ड्यू टू द ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। इट इज on account of smaller radii of alkaline earth metals that these metals are harder, have high densities and high melting point than alkali metals। जैसे alkali metal कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये एल्केली मेटल होते हैं। और इसके बाद आपका आता है एल्केलाइन ग्रुप, तो वो होता है Be, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड रेडियम। अब आप ये देख रहे हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है। हम ग्रुप में पढ़ चुके हैं टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, लेकिन पीरियड में हम पढ़े हैं, पीरियड में जब आप इस तरह से पीरियड में मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज डिक्रीज करता है। अर्थात ये साइज तो इंक्रीज कर रहा है, बट जैसे ही आप इधर की ओर चलेंगे तो साइज डिक्रीज करेगा। और इसी कारण से इसके मुकाबले ये जो एल्केलाइन ग्रुप है ये हार्डर होता है और इसकी डेंसिटीज हाई हो जाती है, हायर मेल्टिंग पॉइंट इनके होते हैं। तो ये कभी कभी आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह से एग्जामों में पूछा जाता है कि इस तरह क्यों होता है। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ड्यू टू ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पर क्या है, साइज डिक्रीज हो रहा है पीरियड में चलने पर। यहाँ से यहाँ जब चल रहे हैं तो पीरियड में साइज डिक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और जिसके कारण की इलेक्ट्रॉनों पर जो चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है वो ज्यादा पड़ रहा है और वो कॉन्टेक्ट कर रहा है, उसका साइज डिक्रीज कर रहा है, जिसके कारण ये हार्डर हो जाते हैं, हाई डेंसिटीज होती है और हाइयर मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन बिटवीन द रेडियाई ऑफ I+, I0, I-। जैसे हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन भी इसके साथ हो सकता है, आप क्लोरीन को भी ले सकते हैं इस तरह से, Cl पॉजिटिव, Cl0 और Cl-। तो यहाँ पर क्या है आप देख ही सकते हैं, Cl I पॉजिटिव, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया अर्थात इसका साइज डिक्रीज कर गया। I0 न्यूट्रल स्पेसीज है, न्यूट्रल एटम है, तो यहाँ पर इसका साइज ज्यादा होगा। I नेगेटिव क्योंकि I- है, उसके में एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर गए, मतलब उसका इफेक्ट कम हो गया। तो यहाँ पर जो साइज की चार्ज की बात करें तो I+ लेस देन I0 लेस देन I-। का साइज सबसे ज्यादा होगा, I0 का यानी I न्यूट्रल, आयोडीन का साइज I+ से ज्यादा हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं Cl पॉजिटिव लेस देन Cl और लेस देन Cl नेगेटिव। Cl- का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद Cl का, उसके बाद Cl पॉजिटिव का। And the last point of this topic is atomic radii of noble gases। Atomic radii of noble gases, तो यहाँ पर हम देखें तो बात करें आपकी जो नोबल गैसेस होती हैं वो कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये जो होती हैं नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस या नोबल ग्रुप इसको कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी सभी की ऑर्बिट कंप्लीटली फुलफिल्ड होती है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो फुलफिल्ड होती है, कंप्लीट होती है, उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिसके कारण ये ना तो किसी से कोई इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करती हैं, ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करती हैं, और एक स्टेबल रूप में एग्जिस्ट करती हैं। वो क्यों? जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगी नहीं, ना इलेक्ट्रॉन देंगी, तो ये कोई बॉन्ड नहीं बनाएंगी। बॉन्ड नहीं बनाएंगी तो ये जो एटम है ये सिंगली ऐसे ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा। केवल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा, ना He2 या He3 इस तरह से कुछ भी तरह से एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनमें कोई बॉन्ड नहीं बनना, तो ये मोनो एटॉमिक हो जाएगी। मोनो एटॉमिक सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट करेंगी, और सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट करने के कारण इनमें वांडर वाल्स बॉन्ड बनते हैं। जैसे हमने वांडर वाल्स रेडियाई बताया था, वांडर वाल्स बॉन्ड बनते हैं। ये वांडर वाल्स बॉन्ड के द्वारा ये इसके नोबल गैसेस के एटम आपस में जुड़े रहते हैं, और वो जो एटम जुड़े रहते हैं इस तरह से आपस में, तो वो वीक वांडर वाल्स बॉन्ड होते हैं। और हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में कि वांडर वाल्स रेडियाई कोवलेंट रेडियाई से अधिक होती है। कोवलेंट रेडियाई वांडर वाल्स रेडियाई से कम होती है। तो जिसके कारण ये क्या होती हैं कि इनका जो रेडियाई होती है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वांडर वाल्स रेडियाई यहाँ पर हो तो वांडर वाल्स रेडियाई अधिक हो जाएगी। और इस प्रकार से यहाँ पर अब आपका आज ये एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई कंप्लीट हो जाता है। और ये जो हम आज डिस्कस किए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और ये कहीं पर भी आप कभी भी जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक आपको इसकी आवश्यकता होगी। और हमेशा हर कंपटीशन एग्जाम में भी इस प्रकार से यही क्वेश्चन, इन्हीं कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने आज ये डिस्कस किए हैं। अगर ये आज आप कंप्लीटली समझ चुके हैं, समझ लिए हैं, तब आप इस साइज से रिलेटेड, रेडियाई से रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज हम ये बताना चाहेंगे आपको, ये जो हमने एग्जांपल लिखा कि सोडियम की जैसे 1.57 एंगस्ट्रॉम, ये सब हमने बुक से देख के लिखी। ये रेडियाई की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी केमिस्ट्री में कोई आपसे नहीं पूछेगा। अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो न्यूमेरिकली वैल्यू दी गई होगी, आपको रटनी नहीं होगी। कहीं पर भी इस तरह की कोई वैल्यू केमिस्ट्री में आपको याद नहीं करनी है। ये केवल दिखाने के लिए है। कहीं एग्जाम्पल आपको लिखना तो एक दो वैल्यू आप किसी की लिख दीजिए, बाकी आपसे केवल इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, या केवल किसकी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, है ये सब पूछा जाएगा। क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, और ना ही कोई याद करता है, ना ही याद करने की आवश्यकता है। हमने भी कभी याद नहीं की, आपको भी कभी आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।